नमस्कार। अब आपके सामने प्रस्तुत है श्री टी.के. सिन्हा जी द्वारा लिखित नाटक इतिहास चक्र और मैं इस नाटक का सूत्रधार। नाटक अब प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए प्राचीन भारतीय नाटकों की परंपरा में मैं शिव की प्रार्थना करूंगा। ये नाटक किसी देश विशेष की कहानी नहीं है, ये कहानी है मनुष्य की, जिसने अपने सुविधा और स्वार्थ के लिए विश्व, महाद्वीप, देश आदि में विभाजित कर दिया। ये नाटक के अभिनेता हैं जो अपने अभिनय चातुर्य से और आप लोगों के जीवंत उपस्थिति के सहयोग से नाटककार की शूद्र कल्पना को एक साकार रूप प्रदान करेंगे। तो आइए मैं आपको इनका परिचय दे देता हूँ। ये है मैं राजा हूँ। जी हाँ, ये राजा हैं। इन्हें आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। कबीले के सरदार, प्रधान, मुखिया, शतर्प, राजा, राणा, जाल, लुई, डिटेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कुछ और। कहते हैं राजा के सर पर कांटों का ताज होता है। इनके जीवन में शांति नहीं, ना ये ठीक से खा पाते हैं ना सो पाते हैं। दिन रात काम और चिंता में मग्न रहते हैं। क्यों? किस लिए सहन करते हैं कांटों से भरा जीवन? देश के लिए, मानव भविष्य के लिए और विश्व शांति के लिए। मैं बताता हूँ, केवल सत्ता के लिए, आत्म गौरव के लिए। जी मैं कुबेर, आपका सेवक। ना 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 ना, इनकी बातों में ना आइएगा। ये आपके सेवक नहीं, केवल धन के सेवक है। धन हो चाहे रुपया हो, डॉलर हो, पाउंड हो, येन या फ्रैंक हो, इनका देवता है। एक कहानी याद आ गई। ऐसे ही किसी लक्ष्मी भक्त के मृत्यु के बाद भगवान ने उससे पूछा, तुम्हें कहाँ भेज दूं, स्वर्ग या नर्क? जहाँ दो सिक्कों का फायदा वही भेज दीजिए। कहते हैं लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। उल्लू की आंखें अंधेरे में भी देख लेती है। इनकी व्यापार बुद्धि और स्थिति में देख लेती है कि कैसे बनेंगे दो सिक्के। खैर छोड़िए, कोई साधारण व्यक्ति साधारण मनुष्य के समान जीवन यापन करे तो इन्हें उसमें कोई रुचि नहीं। कोई साधारण व्यक्ति असाधारण नैतिकता का परिचय दे तब भी इनको मजा नहीं आता। लेकिन अगर कहीं चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, बलात्कार हो जाए, किसी की बीवी भाग जाए, कोई कुंवारी माँ बन जाए, भनहत्या हो जाए, या रात के अंधेरे में पार्क के कोने में कोई जोड़ा पकड़ा जाए तो इनकी लाट टपक पड़ेगी। आप कैसी बातें करते हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जनता जो मांगती है वो हम देते हैं। राम बजिए, राम बजिए। भला मेरी कितनी हिम्मत हो सकती है? मैं तो दो ही से डरता हूँ, ऊपर करतार और नीचे पत्रकार। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो नाटककार के लिए शब्द ही कह रहा हूँ। मैं नाटककार को नष्ट कर सकता हूँ। कैसे? उसके नाटक की कड़ी आलोचना करके, उसके व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछाल कर, या उसको इग्नोर करके वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी लगता है। आप कौन? मैं एमए पास हूँ। मैंने आपसे आपकी शिक्षा नहीं पूछी थी। मैंने 3 विषयों में एमए किया है। ओह, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिक्स और हाँ, मेरी समाज सेवा में भी रुचि है। अच्छा, आपने क्या समाज सेवा की है अब तक? अरे मेरे पास सोशल सर्विसेज का डिप्लोमा है। बस डिप्लोमा? इनके पास डिग्री और डिप्लोमा तो इतने हैं कि किसी गधे का बोझ जरूर होगा। मेरी कलम में ताकत है, ताकत। सांप का कांटा बच सकता है, मेरी कलम का मारा कभी नहीं बचता। कलम की नोक जरा मोटी पड़ गई है जनाब। जी, आप काम क्या करते हैं? मैं बड़े दफ्तर में असिस्टेंट हूँ। हो, बड़े दफ्तर के छोटे बाबू। लेकिन इन्हें कम ना समझिएगा, इतना ही छोटा उतना ही खोटा। राज चाहे गोरों का हो या कालों का हो, भूरों का हो या पीलों का हो, शासन की कठपुतली नचाने के लाल फीते इन्हीं की उंगलियों में होते हैं। तुम्हारा नाम? अरे हमारा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम? अरे हमारा नाम का जिनने जो चाहो धर दियो। अरे मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? अरे जिस नाम से चाहो पुकारो। बचपन में हमारी सूरत बंदर से मिलती थी। अच्छा। तो अम्मा मुझे बंदर कहती थी। ओह। और मुझे भूख भी बहुत लगती थी। अच्छा। तो लोग पेटू कहने लगे और गांव के लोग बड़कू के बिटवा काट रहे।
और हमारे घर वाली अरे बता दो, अरे बता भी दो। मुन्ने के पापा कहती थी ओहो, शहर में मजदूरी करता हूँ, लोग कहते हैं ओए अरे ओ देहाती, ओए आदमी, तुम भी कुछ नाम रख लो। अच्छा, तुम्हारा कोई नाम नहीं? मैं तो तुम्हें अनामी कहूंगा। चलो एक और नाम मिल गया, बीड़ी पियोगे? अरे नहीं नहीं, अरे तुम कहाँ बीड़ी पियोगे, तुम तो सिगरेट पीते होगे। बीड़ी पीने वाला वर्ग और सिगरेट पीने वाला वर्ग, दोनों में कितना अंतर है। तो ये थे हमारे नाटक के पात्र, इन्हें आपने अलग अलग देखा, किंतु परिवेश से कटा व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। तो आइए देखें कहाँ है ये लोग। अरे अखबार अखबार अखबार, ताजा खबर मसाल सर, अखबार लीजिए, ताजा खबर मसाल सर, अखबार लीजिए, ताजा खबर है, सब मसालदार खबर है सर, अखबार तो ले लीजिए आप। तो कोई अखबार लेने वाला नहीं है, किसी को अखबार पढ़ने में मजा नहीं आता, सब कुछ बासी हो गया है। अखबार अखबार ले लो। अरे क्या देखूं मैं, सब कुछ तो गलत सलत है। आखिर तुम किस मर्ज की दबाओ? मैं तो सफेद हाथी पाल रहा था। देख देख बिजनेस का हाल, कैसे गेंद की तरफ चलता जा रहा है। और ये है कि हेलो, अरे हाँ हाँ भेज दो, अरे उसे ही भेज दो, अरे जो मिले सब भेज दो, हाँ हाँ भेज दो, अरे भेज दो। मैनेजर। जी सर, आपने बुलाया? मैनेजर, मैं अखबार के सर्कुलेशन की फिगर देख रहा था। पिछले महीने में जब हमने सर्कुलेशन बढ़ाने की कोशिश की, ये तो बढ़ने की बजाय गया। सर अखबार बिकते हैं खबरों पर पश्चिम के इस देश में कोई खबर नहीं है। अरे मंत्रिमंडल टूटने वाला है, गया राम गया, आया राम आया नहीं। ये भी कोई खबर है? क्यों? ये तो अक्सर रोज ही होता है, लोग गया राम और आया राम दोनों से ही भूल चुके हैं। एक आइडिया, जी, तुम्हारी शादी हो गई है? होने वाली है, किससे? जिससे मैं प्रेम करता तुम हूँ। उसे लेकर कौन से? जी, उसके माता पिता भी राजी हैं। अरे तब तो बनेगी खबर। पर इसमें कोई नई बात नहीं है, अक्सर प्रेमी प्रेमिका को भगा ले जाते हैं। तब तुम मेरी बीवी को भगा ले जाओ, तब तो बनी खबर। पश्चिम के इस देश में कोई खबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं जिससे जीवन में उत्साह की लहर आए। सब कुछ बुझा बुझा सा है, गिरता हुआ व्यापार, बिखरता हुआ शासन तंत्र, उजड़ता हुआ समाज। अरे बाबू, माचिस है? अरे अनामी तुम आओ आओ। तुमने कुछ कहा? अरे हाँ हाँ बाबू, तुम इसे माचिस है? अरे हाँ, लो ना। मजा आ गया बाबू। इस देश में अब भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मजा आता है। अरे सच बाबू, मजा आ गया। बीड़ी में? अरे नहीं नहीं, आज धोबे के मोहल्ले से गुजर रहा था, तो वहाँ एक गाना सुना, तुम भी सुनोगे? सुनाओ। तेरे घाट ना हूँ धोबिन, तेरे घाट ना हूँ धोबिन, घाट फिसलना रे। ये पश्चिम का नहीं लगता, इसकी मस्ती, इसका विनोदी स्वभाव, इसके अंतरंगों से निकली हुई हंसी, सब बाहर के प्रतीक होते हैं। यहाँ तो गुड़ सत्य है, हताशा का साम्राज्य है, निराशा की प्रतिष्ठा है। अब यहाँ और सुना सुना आपने, सुना? दूर, कहीं बहुत दूर तोप से कुछ गोले छूटे, कुछ बम फूटे, कुछ घर गिरे। उत्तर ने कहा दक्षिण ने पहले आक्रमण किया और युद्ध प्रारंभ हो गया। अरे अखबार अखबार, ताजा खबर सर, मसालदार खबर सर, तड़कती भड़कती खबर है सर, अखबार लीजिए अखबार सर, ताजा खबर मसालदार खबर। अरे वाह, आज तो सारे अखबार बिक गए। हेलो। अरे अभी क्या है, अखबार तो अभी बिकेंगे। हाँ हाँ, लड़ाई कुछ दिन चलने तो दो। हेलो, अरे हाँ हाँ खरीद लो, अरे उसे भी खरीद लो, अरे जिस दाम में मिले उस दाम में खरीद लो, अरे हाँ हाँ खरीद लो, अरे सब खरीद लो। मेरे प्यारे देशवासियों, आज उत्तर और दक्षिण लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सुरक्षित हैं। ये लड़ाई कभी भी हमारे चूल्हे
चौकों और घर की चौखट तक पहुंच सकती है। तो इसीलिए आप सभी की सुरक्षा के लिए मैं पश्चिमी देश का राजा अपने आप को तानाशाह नियुक्त करता हूं। ए, अरे अनामी, तुम तो बीमार हो। अरे हाँ बाबू, 2 महीने से तबीयत इसके बाद अभी कुछ नहीं। हल्के हल्के खांसी आते थे, अब तो बेदम कर देती है। इसका इलाज क्यों नहीं कराते? इलाज? हाँ, अरे बाजार में तो ऐसे आग लगी हो, आग, हर चीज बाबा मोला है, हर चीज। ऐसे पहले पेट भरे या इलाज कराए। इसकी बात समझ नहीं आती। जिस तरह कुबेर अपना उद्योग साम्राज्य बढ़ा रहा है, जिस तरह राजा के स्विट्जरलैंड में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जिस तरह बाबू के घर में बड़ा रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, एसी आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पश्चिम के इस देश में दूध और घी की नदियां बह रही हैं। फिर इसे 2 वक्त का खाना क्यों नसीब नहीं होता? इसकी बात समझ नहीं आती। सेक्रेटरी जी महाराज। हम एक एक को कुचल देंगे। क्या समझते हैं लोग अपने आप को? महाराज, जनता आपके विरुद्ध हो गई है। जनता? ये किस चिड़िया का नाम है? अरे महाराज, एकदम बेवकूफ जानवर है। अरे बेवकूफ है तो उससे डर कैसा? अरे महाराज, बहुत खतरनाक भी है। बेवकूफ भी और खतरनाक भी। तो हम उससे मिलेंगे। किस लिए? अरे अरे, जब विरोधी दल उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ओ, बहुत खूब महाराज, बहुत खूब। है ना शानदार तरकीब? अरे महाराज, क्या कहने हैं आपकी बुद्धि के। अच्छा, अगर हम राजमहल से बाहर जाएं तो जनता को पहचानेंगे कैसे? महाराज, बहुत आसान है ये तो। कैसे? उसके लाखों मुंह हैं। लाखों मुंह है? हाँ महाराज, उसके करोड़ों हाथ हैं। करोड़ों हाथ भी है? हाँ महाराज। पर महाराज, पेट उसका फिर भी खाली है। ऐसा क्यों? महाराज, उसके पास खाने को रोटी नहीं है। अरे यार, जब रोटी नहीं है तो फल खाए, गोश्त खाए, मेवे खाए और कभी कभी दूध भी पी लिया करे, उससे उसकी तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी। महाराज, आप जा ही रहे हैं तो उन्हें बता दीजिएगा ये सब। अच्छा, तुम उसकी कुछ और पहचान बता सकते हो? महाराज, जनता जो है वो मौसम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, नाजुक है। बेहद सुकुमार महाराज, जरा सी गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो लू से मरने लगती है, और जरा सी सर्दी ज्यादा पड़ जाए तो भी मरने लगती है। अच्छा, तो उसका पहनावा? बहुत कम कपड़े महाराज। फैशनेबल है। महाराज, उसके सर पे केवल सितारों भरा आसमान है। रोमांटिक भी है। माइंड ब्लोइंग महाराज। महाराज, जनता जो है वो आंख बंद किए, कान बंद किए, कभी इस झंडे के पीछे तो कभी उस झंडे के पीछे भागती रहती है। अच्छा, तो आज से जनता हमारे झंडे के पीछे भागेगी। जनता का झंडा हमारा झंडा, जनता का झंडा हमारा झंडा, जनता का झंडा हमारा झंडा। लो सेक्रेटरी, आ गए हम राजमहल से बाहर। कहाँ है जनता? महाराज, यहीं कहीं होगी, बस आती होगी। उपये तपिश, बदबू, गर्द गुबार हमसे तो यहाँ खड़ा ही नहीं रहा जाता। महाराज, आप मेरी परछाई में खड़े हो जाए। अच्छा ठीक। महाराज, हाँ, यही है जनता। यही है। हाँ। हम तुम्हें जानते हैं। हम पश्चिमी देश के राजा हैं। तुम्हारे लाखों सिर हैं, करोड़ों हाथ हैं। हम तुम्हें खाना देंगे, कपड़े देंगे और रहने के लिए मकान भी देंगे। बस तुम हमें एक चीज दे दो। क्या? अपनी ये कमीज, अपनी निशानी, ये हमें दे दो। लेकिन रोटी? हाँ, देंगे, मकान देंगे।
जनता का झंडा, हमारा झंडा, जनता का झंडा, हमारा झंडा, जनता का झंडा, हमारा झंडा। सेठ साहब, सेठ साहब, मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली, मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। क्यों? यही आपके सामने फांसी लगाऊंगा। पूरी जिंदगी आपका नमक खाया है तो मौत भी आपके सामने हो। आखिर मामला क्या है? सेठ साहब, कमेटी बैठ गई है, इंक्वायरी होने जा रही है। अब आप बताइए, बीवी बच्चों के लिए 4 पैसे कमा लिए, 2 सालों का क्या बिगड़ गया? अच्छा, कहा सुना माफ कीजिएगा। भाई साहब, रस्सी लाइए ना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप कर ही क्या सकते हैं, सब कुछ तो मैंने किया है। अरे इंक्वायरी होगी तो क्या वे लोग बचे रह जाएंगे जिन्हें फायदा हुआ है? रिश्वत लेना गुनाह है तो रिश्वत देने वाले को भी सजा मिलती है। ये इंक्वायरी नहीं हो सकती। अरे कमेटी बैठाने वाले भी तो नहीं बच पाएंगे। सेठ साहब, कमा इतना लिया मगर रहे भोले के भोले। इस इंक्वायरी में हम जैसे छोटे लोग मारे जाएंगे या आप जैसे पैसे वाले। हुकूमत जिसके पास है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम जाओ, इंक्वायरी नहीं हो सकती। जाता हूँ मगर कहे जाता हूँ, अगर पकड़ा गया तो इसी का मेरे फांसी लगाऊंगा। भाई साहब, रस्सी तैयार रखिएगा, आपके हाथों फांसी पहनूंगा। क्या कहते हो कुबेर, इंक्वायरी खत्म कर दे? जी सरकार। ये नामुमकिन है। अरे आप तो जानते ही हैं, मैं हर चीज की कीमत दे सकता हूँ। अरे इस जनता को शांत करवाने के लिए 1 या 2 लोगों की बलि तो देनी होगी कुबेर। इसमें मैं भी तो शामिल हूँ। हमें बहुत खेद है महाराज, राजा की पालकी जिन कंधों पर है, अगर वे काट दिए गए तो पालकी गिर पड़ेगी। तुम हमें धमकी दे रहे हो? नहीं महाराज, ये धमकी नहीं, सच है सच। बाहर निकल जाओ यहाँ से। महाराज, आप मुझे 4 जूते भी मार लीजिए, लेकिन बोलूंगा मिठाई। अरे कोई है? बाहर निकल ऐसे। मैं खुद ही जाता हूँ। अरे मिल गया, मिल गया? कहाँ? आओ मेरे साथ, ये रहा। तू जा। अरे आप जाओ। अरे तू समझता नहीं है, तू जा। अरे देखो कितने दिन से नहाया नहीं है वो। अरे समय आने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तू जा। चलो। राजा, ओ राजा। मालिक, ओ मोरे मालिक। अरे यहाँ राजा वाजा नहीं रहता, उसे कहीं और ढूंढो। सुनो ना राजा, मैं तुम्ही को पुकार रहा हूँ। मुझको? हाँ राजा। क्या तुम दोनों सीधे पागल खाने चले आ रहे हो? ये कौन है चप्पड़ के नाती? तुम्हारा दास, तुम्हारा नौकर। अरे फिर बे कौन है? तुम्हारा बाप। हमारे भाई बाप सब तुम ही तो हो। वो तो तुम्हारा हक मार कर राजमहल पर कब्जा किया है। अरे कितनी पी है? तुम मेरी बात समझो, उस राजा के पास जो कुछ भी है सब कहाँ से आया? सब कुछ तुम्ही से तो लिया है। कैसे? तुमने मेहनत की, धरती के सीने पर फावड़ा चलाया, सारी दुनिया का पेट भरा, और आज तुम खुद भूखे हो। अरे तुमने मेहनत की, मशीन चलाई, फैक्ट्री चलाई, तब दौलत आई, लेकिन तुम्हारे पास आज दवाई के लिए पैसे तक नहीं। तुमने मेहनत की, धरती के सीने पर कपास उगाई, सारी दुनिया को कपड़ा पहनाया, और आज तुम खुद नंगे हो। तुमने समुद्र के गर्भ में जाकर मोती चुने, लेकिन तुम्हारे बच्चे आज भूखे हैं। तुमने मेहनत की, राजमहल का शिखर आसमान चूमने लगा, और आज तुम्हारे सर पे छत नहीं है। तुम्ही ने तो स्कूल बनाया था। फिर तुम्हारा बच्चा उसमें क्यों नहीं पढ़ता? तुमने मेहनत करके रात दिन एक कर दिया। फिर तुम्हारी बीवी भूखे पेट क्यों सोती है? तुम्ही ने तो गन्ने उगाए थे। फिर तुम्हारे बच्चे मिठाई को क्यों तरसते हैं? खिलौनों को ललचते हैं, गंदे हैं, भूखे हैं, घिनौने हैं, इधर उधर ठोकरे खाते, कुत्ते जैसे, इधर उधर मरते मिटते। कीड़े मकोड़े जैसे। अरे बस करो बाबू। क्या चाहते हो? हम तुम्हें रोटियां देंगे, दो वक्त भरपेट, तुम्हारी बीमारी के लिए दवाई देंगे। तुम्हारे बच्चे को पढ़ाई देंगे, सच, एकदम सच। हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे लिए जान देंगे, तुम्हारी बीमारी के लिए दवाई देंगे। तुम्हारे बच्चे को पढ़ाई देंगे। बस तुम हमारे साथ हो जाओ। अच्छा हो गए, बस एक चीज तुम हमें दे दो। क्या? अपनी ये निशानी, अपनी बनियान। लेकिन रोटी? अरे देंगे। मकान? देंगे। जनता का निशान, हमारा बाना, जनता का काम, हमारा नारा, जनता का निशान, हमारा बाना। सब साले बेईमान है। खुद चाहे पूरा आदमी निकल जाए
मगर दूसरों की 2 वक्त की भरपेट रोटी नहीं देखी जाती इनसे। बाबू बाबू नहीं, बकरा कहो बकरा। हम तो साले बेजमाने हैं, जब चाहे हलाल कर दो। बड़े नाराज दिखाई पड़ रहे हो। अरे सफेद काला खुद करे, लाखों करोड़ों बिना ढकार के निकल जाए, मगर पकड़े जाने पर सारा दोष हम लोगों का। क्या सोचा है? सोचना क्या है, हम लड़ेंगे। लड़ सकोगे? क्यों नहीं, अगर नहीं लड़ेंगे तो जीने कौन देगा। हम पार्टी बनाएंगे और मुकाबला करेंगे। अरे मिल गया, मिल गया। क्या? वही जिसे मैं ढूंढ रहा था, अब मेरी पार्टी बन जाएगी। अपनी निशानी मुझे दे दो। क्या? यह धोती मुझे दे दो। नहीं। मैं माला माल करूंगा। नहीं, नहीं। रुक जाओ, तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? अरे मैं धोती उतारे ले रहा है। उतार लेने दो। क्या? अरे हाँ, उतार लेने दो, फिर मैं तुम्हारी फोटो खींच के अखबार में छापूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म कैसी, आजकल तो सब कुछ उतार कर ही फोटो खिंचाने का फैशन है। अरे राम कहो। शर्म वरम तो गांव के गवार करते, गवार। अरे हम गांव के गवारी सही, पर हमारी आंखों का पानी नहीं मर गया है। अजीब घामड़ है। इस साल फसल अच्छी हुई। किसानों ने मंडियों में गल्ला भी बेचा, फिर ना जाने क्या हुआ, सब का सब गल्ला मंडियों से गायब हो गया। वो धरती के किस कंदरा में समा गया, कोई पता न लगा। राजा के वफादार सेवक भी अनाज के अभाव में लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ भागे और गांव वाले शहर की तरफ, किंतु कहीं भी अब दिखाई ना पड़ा। इसने फिर खाना शुरू कर दिया। खैर, सत्ता के लिए संघर्ष तो सनातन से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। अनामी की हालत ठीक नहीं लगी। अब यहाँ से लास्ट वाला सीन है। अरे बाबू, 5 दिनों से कुछ नहीं खाया। अनामी, 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 नहीं, एक और है। अनामी, लास्ट मोटर अनामी, यहाँ से जल्दी करिए, जल्दी करिए। अनामी, पूरा पूरा फुल कर। अनामी। अनामी मर गया। एक नामहीन व्यक्ति मर गया। किंतु ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। एक नामहीन व्यक्ति की हत्या उतनी ही जघन्य और क्रूर है जितनी ईर्षा गांधी की या कैनेडी की। अनामी कितना ही महत्वहीन व्यक्ति क्यों ना हो, इसके हत्यारे को मृत्यु दंड मिलने पर ही कानून की रक्षा होगी। अब प्रश्न है, कौन है इसका हत्यारा? आप तो नहीं, कहीं आप तो नहीं? इन अपराधियों में जब तक ये जानवर जीवित है, ये सभ्य संसार में जंगल के नियम तो प्रचलित करेंगे ही। हिंसा तो अनिवार्य है, युद्ध तो अवश्यंभावी है, किंतु इनको मौत की सजा देने से पहले ये तो सोचिए, ये जानवर आपके अंदर भी तो है, तो क्या आपको भी मौत की सजा दी जाए? आइए हम सब अपने अंदर के जानवर को, अपने मन के हिंसा को सजाए मौत का हुक्म सुनाए। धन्यवाद।